अभी जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे तो वो पढ़ रहे थे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र में। हमने उसमें कल आपको अंग भी बताए थे कि हम लोगों को उसमें रक्त पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है और ब्लड वेसल्स या अपनी रक्त वाहिकाओं को पढ़ना है। कल हमने जो अपना टॉपिक उठाया था तो वो हमने हार्ट का उठाया था, या हार्ट के बारे में हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसकी चर्चा में यदि हम अभी देखें तो सबसे पहले हमने आपको कल क्या बताया था कि हमारा हृदय जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है और उसमें किस प्रकार से रक्त जाता है और वह बॉडी के अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वातावरण से क्या करते हैं, हम वातावरण से क्या लेते हैं, तो वातावरण से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, वातावरण से हम लोगों ने ऑक्सीजन ली तो वो कहाँ गई, हमारे फेफड़ों में। कहाँ गई, तो वातावरण से जो हम लोगों ने ऑक्सीजन ग्रहण की वो गई हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ पे उसको रक्त मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, रक्त और ऑक्सीजन। जो रक्त और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगी तो वो फिर कहाँ जाएंगी, हमारे सीधे कहाँ पे, हृदय में जाएंगी। ठीक है, या हार्ट में, हार्ट में जाएंगी। किसके माध्यम से जाएंगी, कल हमने आपको बताया था। अच्छा, जो स्टूडेंट आज हमारे लेक्चर को भी पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ से आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले वातावरण से हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के बाद फेफड़ों में गई और उस फेफड़ों से हमें रक्त और ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। उसके बाद कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी हमारे हृदय में। किसके द्वारा जाएगी हृदय, तो हमने कल आपको बताया था कि पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से। कल हमने इसको बताया था, डायग्राम में इसकी विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, तो हार्ट में गया हमारा पल्मोनरी सिरा के माध्यम से, कहाँ गया, हार्ट में। ठीक है, हार्ट में गया तो हार्ट में कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले किस भाग में जाएगा, तो वो जाएगा हमारे बाएं भाग में। ठीक है, हार्ट में जाएगा हमारे कौन से, तो बाएं भाग में जाएगा। और कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा हमारे आलिंदों में। ठीक है, आलिंद के बाद जो हमारा रक्त है तो वो फिर निलय में प्रवेश करेगा, और निलय में जब वो प्रवेश करेगा तो वहाँ पे हमने आपको बताई थी कि मुख्य धमनी एओर्टा है ना, कहाँ जाएगा, मुख्य धमनी जो हमारी एओर्टा है, एओर्टा से शरीर में प्रवेश करेगा। हृदय के बाद हमारा कहाँ जाएगा, तो वह जाएगा बॉडी में। बॉडी में किसके द्वारा गया, तो हमने आपको बताया था जो हमारी मुख्य धमनी है, मुख्य धमनी एओर्टा के द्वारा बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि बॉडी में रक्त पहुंच गया, लेकिन किस प्रकार का रक्त गया, तो वो गया हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त गया अभी बॉडी में। ठीक है, अब क्या होगा, तो उसके बाद यह प्रोसेस होगी कि ऑक्सीजन वाला रक्त जो हमारी बॉडी में जा चुका है, तो हमने आपको कल एक बात और बताई थी कि फिर वह रक्त बॉडी से क्या लाएगा, CO2 बताया था कल हमने, CO2 लाएगा। तो CO2 वाला रक्त हमारी कि कहाँ जाएगा, अब ये यहाँ बॉडी में ये वाला चला गया O2 वाला रक्त, फिर जाएगा जो हमारी तो CO2 युक्त रक्त बॉडी से आएगा। कौन सा, CO2 वाला रक्त आएगा। और कल हमने जब अपने डायग्राम में चर्चा की थी अग्रशिरा और पश्चशिरा के बारे में, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से वह कहाँ जाएगा, हमारे दाएं भाग में। फिर से कहाँ जाएगा, दाएं वाले भाग में, और कहाँ जाएगा, हार्ट में। फिर से हार्ट में जाएगा, फिर से हार्ट में जाएगा, और कहाँ जाएगा, अपने किसके माध्यम से जाएगा, तो महाशिराओं के माध्यम से जाएगा, अग्र और पश्च महाशिराओं के माध्यम से। ठीक है, ये भी हमने कल आपको बताया था। ठीक है, अब जब हार्ट में प्रवेश फिर से रक्त किया तो ये वाला रक्त कौन सा है हमारा, CO2 वाला। ठीक है, उसके बाद यह नीचे कहाँ जाएगा, तो नीचे निलय में प्रवेश करेगा, और निलय में जब यह प्रवेश करेगा तो निलय के माध्यम से फिर हमने पढ़ी थी अपनी कौन सी, पल्मोनरी धमनी। क्या पढ़ी थी,
पल्मोनरी धमनी। तो फिर यह पल्मोनरी धमनी है, जो पल्मोनरी क्या पल्मोनरी धमनी के माध्यम से जो हमारा रक्त है वो तो बॉडी में चला जाएगा, और शेष जो हमारी जो CO2 बची है, शेष CO2 वह वापस कहाँ चली जाएगी, तो वह वापस वातावरण में चली जाएगी। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है हमारी, तो इसको आप नोट कर ले, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहाँ तक हम लोगों ने यह देख लिया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में सबसे पहले हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। यह कल हमने पूरे डायग्राम में आपको विस्तृत रूप से बताया था, है ना। तो फेफड़ों में जब हमारे ऑक्सीजन गई तो रक्त यहाँ से ऑक्सीजन को लेगा और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी सिरा के माध्यम से हार्ट में जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त होता है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। तो जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कहलाता है शुद्ध रक्त, यह है अपना शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी सिरा के माध्यम से जाता है हार्ट के कौन से वाले भाग में, तो बाएं भाग में जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हार्ट के बाएं भाग में जाएगी, उसके बाद नीचे अपना निलय में जाएगी, और निलय में जाने के बाद एओर्टा के माध्यम से यह कहाँ जाएगी, संपूर्ण बॉडी में जाएगी। बॉडी से फिर क्या होगा, बॉडी से हमारा जो ब्लड है या हमारे शरीर से जो CO2 की प्राप्ति हुई है तो रक्त में मिल गया अब CO2। तो CO2 जब मिल जाएगा तो जो हमने अग्र और पश्चिम महाशिरा की बात की थी उसके माध्यम से फिर से हार्ट में जाएगा। अब यहाँ से CO2 युक्त रक्त हो गया, हार्ट में जाएगा, और फिर हार्ट में जाने के बाद किसके द्वारा, अपनी पल्मोनरी धमनी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा क्या होगा, रक्त बॉडी में, और जो शेष CO2 बचेगी वो अपनी कहाँ चली जाएगी, तो वो चली जाएगी वातावरण में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह संचार देखा। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे अपने टॉपिक की, तो वो करेंगे अब हम रक्त की क्रियाविधि कि आखिर किस प्रकार से ब्लड हार्ट में जाता है और उसके बाद वह शरीर में जाता है, मतलब आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण यह क्रियाविधि क्या होती है, संचालित होती है। तो अब हम पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं रख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब यदि हम हृदय की क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, ये क्या है, ये क्या हमने आपको बताया था, आप लोग कहेंगे ये तो अपना हार्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, तो ये अपना हार्ट है। ठीक है, हार्ट में क्या होता है, आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि इसमें कुछ परतें पाई जाती है। एक इस प्रकार की यहाँ पे ये परत होती है, ठीक है, एक यहाँ पे परत होती है। मतलब अपने हृदय में कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जो परतें होती हैं, तो सबसे पहली जो परत है यह आप लोग ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं अब हृदय की क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है, यह हृदय किस प्रकार से वर्क करता है। तो जो ये वाली परत होती है तो ये कहलाती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है, या एंडोकार्डियम, ठीक है, याद रखना। एक हो गई एंडोकार्डियम और दूसरी वाली है अपनी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है, ये हो गई अपनी मायोकार्डियम। कार्डियम, ठीक है। और जो ये वाली आपको दिख रही है ये है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये हो गई अपनी कौन सी परत, तो पेरिकार्डियम परत। ठीक है, अब आपको यह याद रखना है कि जो ये परतें होती हैं एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और कौन सी, तो पेरिकार्डियम, तो आप लोगों को ये याद रखनी है जो ये हमारी मायोकार्डियम परत है,
मायोकार्डियम, ठीक है। तो जो ये मायोकार्डियम परत होती है यह सबसे मजबूत परत होती है, यह हृदय की सबसे मजबूत परत होती है, ठीक है। तो जो ये वाली जो अपनी परत है इसी के कारण हमारा हृदय पूरी जिंदगी भर लाइफ टाइम वर्क करता है और थकता नहीं है, है ना। तो यह सबसे मजबूत परत होती है। अब क्या होगी इस परत की भूमिका वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप लोगों को इसको देखना है ना, ध्यान से। इसकी कल हम लोगों ने संरचना देखी थी, है ना। संरचना कल हम लोग इस प्रकार से देख चुके थे, इसकी विस्तृत व्याख्या भी की थी। अब आप लोगों को फिर से इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है कि आखिर ये है क्या, इसकी क्रियाविधि कैसे संचालित होती है ना। इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संचालित होती है ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है, ये यहाँ पे हम लोगों ने कल बात की थी हम लोगों ने किसकी, कि यह क्या होते हैं, कपाट होते हैं। ये कौन सा कपाट होता है, तो ये होता है ट्राइकस्पिड कपाट, है ना, या टीसी कपाट, ट्राइकस्पिड कपाट। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को समझना है, आपको सब समझ में आएगा। ये ट्राइकस्पिड कपाट हो गया, या बाइकस्पिड कपाट हो गया, या वीसी कपाट। ठीक है, और जो ये आपको वो दिख रही है, संरचना दिख रही है, ये कहलाते हैं अपने क्या, तो ये कहलाते हैं अपने अर्धचंद्राकार कपाट, है ना, अर्धचंद्राकार कपाट। कल के बारे में कल हमने ये आपको इसलिए नहीं बताया था कि वो मिक्स हो जाता, आप लोगों को समझ में नहीं आता, है ना, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी क्रियाविधि समझिए कि जब क्या होता है कि जो यह मायोकार्डियम जो झिल्ली है, तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, यहाँ पर हमें एक संरचना देखने को मिलती है, तो ये कहलाते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड क्या कहलाते हैं, ऐसे नोड, यह कहलाते हैं ऐसे नोड। ठीक है, और यहाँ पर जो एक हमें संरचना एक यहाँ देखने को मिलती है, तो वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है ए बी नोड। ये संरचना यहाँ पे होती है, थोड़ा एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर ये कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है ए बी नोड, ये कहलाता है ए बी नोड, यह याद रखना आप, यह कहलाता है ए बी नोड। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये ऐसे नोड है, जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है ऐसे नोड का, तो यह क्या होता है, जो हमारी यह मायोकार्डियम वाली परत है, ये बीच वाली या मध्य परत है, तो ऐसे नोड की जो ये क्रियाविधि होती है, ये वाली, ये क्या होता है, ये मायोकार्डियम का ही रूपांतरण है। रूपांतरण से मतलब यह है मायोकार्डियम से ही बना है। पहली बात ये याद नहीं रहा, हमारे शरीर में कितना, एक ही हार्ट होता है, एक ही हृदय होता है। ये दो हृदय हमने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अलग अलग से समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक ही है, मतलब कि अब ये वाली जो परतें हैं, ये परतें यहाँ पे होंगी, ठीक है, यहाँ पे होंगी, याद रखना, यहाँ पे होंगी ये परतें, यहाँ पे। तो जो ऐसी नोड है वो किसका है, ये अपनी जो मायोकार्डियम परत है इसका बना होता है। ठीक है,
ये बहुत ही मजबूत परत होती है, जैसे हमने बताया एक प्रकार से हम पेशी बोल सकते हैं इसको, मजबूत पेशी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इस परत के द्वारा जब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग याद रखिए, जो ये मायोकार्डियम वाली परत है तो इसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है इस मायोकार्डियम परत में, क्या होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है। किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर में, है ना। तो इसमें क्या होती है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में। तो क्या होगी कि जो यह ऊर्जा है, इस ऊर्जा के कारण इसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि यहाँ से ऐसे नोड से क्या होती है, विद्युत तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ से विद्युत तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो यह विद्युत तरंगें उत्पन्न होंगी तो वो ये वाला पार्ट हमने क्या बताया था आपको, ये अपना बायां आलिंद है और यह अपना दायां आलिंद है। ये क्या है अपना बायां और ये वाला क्या है अपना दायां। क्या है ये है अपने आलिंद, है ना, यह है अपने आलिंद। ठीक है, और जो ये है ये निलय है, ये अपना बायां निलय और ये अपना बायां, और ये क्या है अपना, तो यह है अपना दायां निलय, है ना, दायां निलय। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें जो हमने बताया अभी आपको कि ऐसी नोड में बहुत मतलब कि तीव्र प्रकार से क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती है। तो ये तरंगें क्या करती हैं, यह तरंगें सबसे पहले यहाँ से इस प्रकार से जाएंगी, आप लोग ध्यान देना, इस प्रकार से यह कहाँ पे जाएंगी, तो दोनों आलिंदों में। यह तरंगें आलिंदों में जाएंगी, यह तरंगें जाती आलिंद में। हमने आपको कल के लेक्चर में जो बताया था कि जो ये हमारे ये क्या है, ये है अपनी पल्मोनरी सिराएं, जो ये वाली अपनी बाएं, ठीक है, जो मैंने बताया ये राइट में है और ये वो बायां है तो वो दायां, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। तो ये अपनी बाएं और ये दाएं, तो पल्मोनरी सिरा के माध्यम से किया जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। कल हमने आपको बताया था ना, कल के लेक्चर में हमने चर्चा की थी, इसमें क्या आता, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अभी भी मैंने आपको इसके पहले चार्ट में बताया है। तो पल्मोनरी सिरा से आएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसमें अंदर गया, यहाँ से ऐसी नोड से हुई विद्युत धारा, ठीक है, ये धारा के रूप में उत्पन्न होगी और इतनी तीव्र उत्पन्न होती है कि जो ये अपना पार्ट है हार्ट का, ये क्या होता, संकुचित होता, इस प्रकार से संकुचित होता, इस प्रकार से। तो जब यह यहाँ से रक्त आएगा, यहाँ से आया अपना क्या, ये ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो जब यह ब्लड इसके अंदर आएगा तो यह विद्युत धारा के रूप में यह होगा संकुचित, मतलब अंदर होगा। आप लोग इमेजिन कीजिए ये संकुचित हुआ तो क्या होंगे, जो यह बीसी या ये अपना बाइकस्पिड कपाट है तो यह ओपन हो जाएगा और रक्त क्या होगा, अंदर चला जाएगा। अभी अपने इस वाले भाग की बात कर, ये अपने क्या होगा, अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया, ये बॉल्व खुल जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे ये अंदर चला गया फिर ये इसका फैला होगा तो ये वापस इसमें जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इसमें क्या होते हैं, दो इसमें ढक्कन या इसकी आकृति होती है तो यह बंद हो जाती है, यह बॉल्व बंद हो जाती है, बॉल्व है तो यह बंद हो जाएंगे, तो यह अंदर होगा तो ये ओपन हो जाएंगे और इसके कारण रक्त अपना कहाँ, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रक्त नीचे आएगा और फिर जब इसका फैलाव होगा तो ये हमने आपको बताई थी कि ये है अपनी मुख्य धमनी, क्या, एओर्टा, ठीक है, ये है एओर्टा। एओर्टा के माध्यम से कहाँ जाएगा, यह बॉडी में जाएगा, ठीक है, एओर्टा के माध्यम से बॉडी में आएगा। समझ में आया, इस प्रकार से अंदर हुआ, मतलब इसका संकुचन हुआ और संकुचन से ऑक्सीजन युक्त रक्त आया यहाँ पे निलय में, कहाँ आएगा, निलय में। ये ऊपर वाला भाग अपना आलिंद, जी आएगा अपना निलय, निलय में आएगा। और निलय में जब जिस प्रकार से जाए अंदर आएगा तो फिर यहाँ पे एओर्टा के माध्यम से ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऐसा आया और चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने कल आपको बताया था कि जो ये अपनी महाशिराएं हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसी नोड से क्या हुई, विद्युत तरंगें उत्पन्न हुई, फिर इसी ऐसी नोड के माध्यम से यही विद्युत तरंगें देखो यहाँ पे जाएंगी, ये कहलाएगा अपना ए बी नोड। ए बी नोड में भी इस प्रकार से जाएंगी, ठीक है, ए बी नोड में भी तरंगें जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा यही
मतलब जो ऐसे नोड होता है इसकी तरंगे ए बी नोड पे जब जाएंगी तो इसका यहाँ से मतलब कि क्या होगा, इसका क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारा CO2 युक्त रक्त आया था, यहाँ से हमने कल आपको बताया था CO2 रक्त कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, CO2 वाला रक्त आएगा तो यहाँ पे इसका मतलब कि जब वो संकुचन होगा यहाँ से CO2 वाला रक्त आएगा, यहाँ से ये बॉल्व अपने खुल जाएंगे TC का पार्ट के, और यहाँ से फिर रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ से अपना ये रक्त शरीर में, और CO2 अपनी कहाँ होगी, तो CO2 अपनी वातावरण में हो जाएगी। ठीक है, वातावरण में हो जाएगी। तो इस प्रकार से हृदय की क्या होती है, क्रिया विधि होती है। समझ में आया? समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार आप और समझिए, एक बार आप और समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ हमने आपको बताया कि ये जो मायोकार्डियम परत होती है, यह मजबूत परत होती है, यहाँ पाई जाएगी ये मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम परत का ही क्या है, रूपांतरण है SA नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड से क्या होगी कि इसमें यहाँ से विद्युत तरंगें उत्पन्न होंगी। ठीक है, ऐसे नोड से हुई विद्युत तरंगें उत्पन्न, विद्युत तरंगें उत्पन्न होंगी तो ये वाला भाग हमने क्या बताया आपको, आलिंद। ठीक है, तो विद्युत तरंगें उत्पन्न हुई तो यहाँ पे जाएंगी सबसे पहले आलिंद की दीवारों पर। अच्छे से समझना, यह विद्युत तरंगें सबसे पहले जाएंगी इस वाली दीवारों पर, ये वाली जो ये अपनी आलिंद की दीवार है, इस दीवार पर जाएंगी तो क्या होगा कि ये दीवारें होंगी संकुचित, यह दीवारें होंगी संकुचित। तो ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से O2 वाला ब्लड है तो वो इन कपाट या BC कपाट के माध्यम से जाएगा निलय में, निलय में जाएगा तो क्या होता, जो ऐसे नोड से जो ये वाली तरंगें ये यहाँ AB नोड में जाएंगी, AB नोड से जब यह तरंगें इस प्रकार से जाती हैं तो ये इसमें भी जाएंगी, इनकी दीवारों पर भी जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। तो जब यह निलय की दीवारों पर जाती हैं तो निलय जिस प्रकार से ऐसा संकुचित होता है, यह सिकुड़ता है, तो क्या होगा, जब हृदय सिकुड़ेगा तो इसमें जो ये अपनी मुख्य धमनी है तो ब्लड कैसा, इस प्रकार से ऊपर की ओर निकलेगा, इस प्रकार से, और कहाँ जाएगा, बॉडी में। बात समझ में आई? इसी प्रकार से मतलब कि यह क्रिया विधि क्या होती है, संचालित होती है। बात समझ में आई? इस प्रकार से क्या होती है, यह क्रिया संचालित होती है। तो क्या होता है, इसमें जो मुख्य भूमिका होती है हृदय की कार्य विधि में, जो मुख्य भूमिका होती है, एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि हृदय की क्रिया विधि में, हृदय की क्रिया विधि में किसकी, तो हृदय की, हृदय की क्रिया विधि में मुख्य भूमिका किसकी होती है, जो मुख्य भूमिका होती है तो वो होती है किसकी, SA नोड की, SA नोड की। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, SA नोड को हृदय का क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसे क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को इसका पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्या होती है, हृदय की क्रिया विधि होती है। इस प्रकार से अपना हृदय में क्या होता है, ऐसे नोड के माध्यम से ही ये तरंगें क्या होती है, दीवारों पर जाती हैं, और दीवार से क्या होता है, दीवारों से यह अपना जो हृदय है संकुचित होगा, रक्त यहाँ पे जाएगा, इन नोड के, इनके माध्यम से, कपाटों के माध्यम से नीचे जाएगा, और यहाँ पे अपनी जो ये नलिकाएं आपको दिख रही है, ये अपनी एओर्टा हो गई, ये अपनी पल्मोनरी धमनी हो गई, तो इनके माध्यम से फिर ब्लड अपना सप्लाई होता है, ऐसा। बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब यदि अपन ऐसे नोड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप लोग और लिख लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, और AB नोड की यदि हम बात करें, किसकी, AB नोड की यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इसकी होती है आर्टेरियोक्यूलर नोड।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है अपनी क्या, हृदय की क्रिया विधि। ठीक है, तो यह आपको समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद की जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो, है ना, तो इसको आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम लोग इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।